नमस्कार, मैं प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी, संस्कृत डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आप एमए चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन वर्ग के अंतर्गत न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण का विश्लेषण उपस्थित करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। प्रमाण न्याय वैशेषिक दर्शन में विशेषतया न्यायशास्त्र प्रमाण प्रधान दर्शन है, जबकि इसका समानतंत्र वैशेषिक दर्शन प्रमेय प्रधानता को वरीयता देता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में विशेष वार्ता करने से पूर्व स्पष्ट करना चाहूंगी, यथार्थानुभव प्रमा, प्रमाण का प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण है, तो यह प्रमा अपने आप में का पुनः प्रमा, यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ का अनुभव प्रमा है। यथार्थ ज्ञान का तात्पर्य अयथार्थ, संशय, विपर्य आदि से रहित ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। यथाभूतम अर्थम ज्ञानम यथार्थम, वास्तविक ज्ञान यथार्थ है। प्रमाकरण, प्रमा का ऐसे यथार्थ ज्ञान का करण प्रमाण कहलाता है, और यह करण साधक तमम करणम के आधार पर प्रमेयते अनेन इति प्रमाणम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रमा का साधन बनता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त न्याय दर्शन में अन्य 3 प्रमाणों को भी महत्व देते हुए कुल 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण। चत्वारि प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः, 4 प्रकार के प्रमाण हैं। इन प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में चर्चा करने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण अक्षम अक्षम प्रतिगतम प्रत्यक्षम, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय से व्यापार जन्य होने, व्यापार अर्थात संबद्ध होना ही प्रत्यक्ष प्रमा का जनक बनता है। इसी तात्पर्य को कहते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार कहते हैं, यद्यपि मनोरूपे इंद्रियजन्यत्वे सर्वमेव ज्ञानम तथापि इंद्रियत्वेन रूपेन्द्रियाणाम यत्र ज्ञाने करणत्वम तत्प्रत्यक्षम इति विवक्षितत्वात्। अर्थात यद्यपि मनोरूप मन अंतरिंद्रिय है, मनोरूप इंद्रिय जन्यत्वे अर्थात इंद्रिय के रूप में मन से उत्पन्न अन्य ज्ञान भी मानस प्रत्यक्ष का जो विषय बनते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष आदि, वह भी प्रत्यक्ष है, मानस प्रत्यक्ष में आते हैं। किंतु यहाँ पर इंद्रियत्वेन, इंद्रिय के रूप में, रूपेन्द्रियाणाम, रूपेन्द्रियों का जहां ज्ञान में करणत्व विवक्षित है वही प्रत्यक्ष है। इंद्रियत्वेन अर्थात जहां चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रिय से तात्पर्य है ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय के साथ साथ चक्षुरेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय के रूप में त्वगिंद्रिय, स्पर्श के लिए त्वगिंद्रिय की बात की जाती है। तो यह अपने आप में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान है, ऐसा पुनः सिद्धांत मुक्तावली में उद्धृत किया गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। उल्लेखनीय है यहाँ पर कि न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम ने प्रत्यक्ष का लक्षण प्रस्तुत किया है, जो प्रत्यक्ष प्रमिति का लक्षण है, न कि प्रत्यक्ष प्रमाण का। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय का अर्थ के साथ, पदार्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर, संयोग होने पर उत्पन्न होने वाला अव्यपदेशम, अव्यपदेश अर्थात अन्य किसी प्रमाण के द्वारा न कहा गया, अव्यभिचारी अर्थात अन्य किसी हेतु में संक्रमित न होने वाला निश्चयक ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन बनने वाला जो करण
है वह अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण को लक्षित करते हुए कहा है ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जो ज्ञानाकरणक अर्थात ऐसा ज्ञान जो उपर्युक्त अन्य किसी करण के द्वारा जन्य नहीं है। उपर्युक्त से तात्पर्य अन्य प्रमिति अर्थात अनुमिति, उपमिति, शाब्द प्रमा, इन तीनों प्रमा के कर्ण बनने वाले जो अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है तथा शब्द प्रमाण है, इन अन्य करणों के द्वारा जो जन्य नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण घ्राणजादि भेदेन प्रत्यक्षम षड्विधम स्मृतम, कारकाकार कहते हैं घ्राणजादि प्रभेदेन, घ्राणज आदि प्रभेद से यह प्रत्यक्ष 6 प्रकार का स्वीकार किया गया है। षड्विधम 6 प्रकार का स्वीकार किया गया है। प्रश्न उठता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की जाती है तो छठा कैसे है? कहते छठे के संदर्भ में मानस प्रत्यक्ष की बात, मन को भी इंद्रियत्वेन प्रत्यक्ष का कारक माना गया है। उल्लेखनीय है कि बिना मन के संयोग के किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः सर्वप्रथम मन का इंद्रिय के साथ संयोग, इंद्रिय का विषय के साथ संयोग होने पर ही सन्निकर्ष जन्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यहीं पर सिद्धांत मुक्तावलीकार स्पष्ट करते हैं ईश्वर प्रत्यक्ष को यहां पर नहीं ग्रहण किया जा रहा है। अतः क्या प्रत्यक्ष प्रमाण में, प्रत्यक्ष ज्ञान में किसी प्रकार की कोई न्यूनता रह जाएगी? कहते नहीं। वस्तुतः यहां पर जो विवक्षित विषय है वह प्रत्यक्ष अपने आप में जन प्रत्यक्ष के अर्थ में है और ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ गोचर नहीं हो सकता, इंद्रिय जन नहीं है अतीन्द्रिय होने के कारण, इसलिए वह यहां पर विवक्षित नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में जहां स्पष्ट रूप से बताया गया है चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक आदि इंद्रियों से रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श आदि विषयों का सन्निकर्ष होने पर तज्जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो इस विशेष रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण के इसके अंतर्गत प्राच्य न्यायिकों और नव्य न्यायिकों में कुछ वैचारिक मतभेद है। प्राच्य न्यायिकों की श्रेणी में न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम, न्याय भाष्यकार वात्स्यायन, तात्पर्य शुद्धिकार आदि अन्य ग्रंथों के प्रणेता जिन्होंने परंपरा से न्याय सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की है, तथा नव्य न्यायिकों की श्रेणी में पंडित गंगेशोपाध्याय जिन्होंने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है, पंडित विश्वनाथ भट्टाचार्य जिन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली की रचना की है, जयंत भट्ट जिन्होंने न्याय मंजरी की रचना की है तथा अन्य ग्रंथकारों के मत भी यहाँ पर विवेचनीय हो सकते हैं जो नव्य न्याय के अंतर्गत आते हैं। तो नव्य न्यायिकों और प्राच्य न्यायिकों का मतभेद है प्रत्यक्ष के संदर्भ में, जहां पर प्राच्य न्यायिक कहते हैं कि घ्राणाजादि इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम के अंतर्गत उद्भूत रूप और आलोक संयोग इन दोनों के संबंध के साथ ही प्रत्यक्ष संपन्न होता है। अतः उद्भूत रूप और आलोक संयोग का संबंध भी प्रत्यक्ष प्रमा में सहकारी साधन के रूप में माना जाता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष के संदर्भ में अगर हम कहें तो रूप उद्भूत होना आवश्यक है, आलोक संयोग का संबंध भी होना आवश्यक है, यह तो स्पष्ट हो जाता है। किंतु स्पर्श आदि प्रत्यक्ष में उद्भूत रूप आदि की संगति कैसे बैठेगी यह स्पष्ट करना आवश्यक है। न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार कहते हैं उद्भूत स्पर्शवद द्रव्यम तो जो गोचर उद्भूत स्पर्शोपि स्पर्शत्वादि सहित, अर्थात यहां पर प्राच्य न्यायिकों के मत को उद्धृत करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा गया है कि रूप भिन्न, रूपत्वादि भिन्न जो ज्ञान है वह चक्षुरेंद्रिय से प्रत्यक्ष के योग्य है, वह त्वगिंद्रिय के द्वारा वह ग्राह्य हो सकता है। उद्धृत करते हैं उनकी पंक्ति हम, रूप भिन्नम रूपत्वादि भिन्नम च यत् चक्षुषो योग्यम त्वगिंद्रियस्य साधनम ग्राह्यम तत्, अर्थात वह अपने आप में त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है, रूपाद अन्य इति, ऐसा वहां पर उद्धृत करते हुए रूप से भिन्न, रूपत्वादि से भिन्न
जो चक्षुरेंद्रिय से प्रत्यक्ष योग्य है वह त्वगिंद्रिय से ग्राह्य भी प्रत्यक्ष का विषय बनता है। ऐसा कहकर प्राच्य न्यायिकों ने वहां पर उद्भूत रूप और आलोक संयोग का संबंध प्रत्यक्ष प्रमा के लिए अनिवार्यतः आवश्यक माना है, जबकि नव न्यायिकों का मत इससे थोड़ा भिन्न है। उनका कहना है बहिरेंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षम न रूपम न वा स्पर्शः कारणम। बहिरेंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्रम न रूपम न वा स्पर्शः कारणम। बहिरेंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्र है, उसमें न तो रूप और न स्पर्श उसमें कारण नहीं बनता, क्योंकि प्रमाण का अभाव है। किंतु चाक्षुष प्रत्यक्ष हेतु रूपम स्पर्शन प्रत्यक्ष स्पर्शः कारणम अन्वय व्यतिरेकात्। परंतु चक्षुष प्रत्यक्ष के संदर्भ में स्पर्शन प्रत्यक्ष में स्पर्श और चाक्षुष प्रत्यक्ष में रूप कारण बनता ही है, अन्वय और व्यतिरेक से इसकी सिद्धि होती है। यहां पर स्पष्ट एक और बात कहते हैं, तो जो योगो मनसा ज्ञान कारणम, त्वचा के साथ संयोग होना इंद्रिय का, ये और मन के साथ संयोग होना, तो इंद्रिय संयोग मनसा ज्ञान कारणम, मन से ज्ञान का कारण बनता है। अतः इस प्राच्य न्यायिकों के अभिमत को नव न्यायिक कहते हैं यहाँ पर कि केवल उद्भूत रूप और आलोक संयोग इन दोनों को कारण आप न माने, बल्कि इसके साथ साथ आपको त्वचा के साथ तो इंद्रिय संयोग और मन को भी कारण मानना चाहिए। यही सामान्य कारण है वस्तुतः। जबकि चाक्षुष प्रत्यक्ष के रूप में अगर आप उद्भूत रूप को कहेंगे, आलोक संयोग कहेंगे, तो स्पर्शन प्रयत्न जो यहाँ पर रूप नहीं है, ऐसे स्थलों पर इस लक्षण की अव्याप्ति रह जाएगी, अर्थात प्रत्यक्ष की श्रेणी में वो फिर नहीं आ पाएंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। इसलिए यह कहना कि चाक्षुष प्रत्यक्ष की तरह ही रूपत्वादि से भिन्न रूप आदि के साधन के रूप में आलोक संयोग और उद्भूत रूपत्व कारण है, यह अभिमत प्राच्य न्यायिकों का नव न्यायिकों को कदापि स्वीकार नहीं है। पुनः आगे बढ़ते हैं इस संदर्भ में। सुषुप्ति ज्ञान में, सुषुप्ति की अवस्था में क्या ज्ञान होता है, प्रश्न उठता है। अन्य दार्शनिक संप्रदायों में तो सुषुप्ति की अवस्था में चेतना को उस रूप में मानते हैं कि वो स्मरण करते उठने के बाद, सोकर उठने के बाद अभाव के रूप में उसका अनुभव होता है, स्मरण होता है, इसलिए सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान होता है। यहां न्यायिकों का क्या अभिमत है, यह विवक्षित है। तो जो योगो मनसा ज्ञान कारण के साथ ही नीचे व्याख्या करते समय सिद्धांत मुक्तावली में कहा गया है, सुषुप्त के काल में ज्ञान नहीं होता, इस विषय में हम स्पष्ट कह नहीं सकते, क्योंकि अनुभव सामग्री का कारण वहां उपलब्ध नहीं होता, अर्थात प्रमाण के अभाव में यह मानना संभव नहीं है सुषुप्त की अवस्था में ज्ञान है कि नहीं। एक और तो न्यायिक कहते हैं कि सुषुप्ति की पूर्व की दशा है, सुषुप्ति प्राक कालोत्पन्नेच्छादि व्यक्तस् तत्संबंधेन आत्मश्च प्रत्यक्षत्व प्रसंगात्। इस पंक्ति का तात्पर्य है सुषुप्ति से पहले समय तक उत्पन्न जो ज्ञान इच्छा आदि आत्मा में रहते हैं विशेष गुण के रूप में, क्योंकि आत्मा के लिंग के रूप में कहा गया है बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेषो यत्नो क्रियात्मनो लिंगानि। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और क्रिया ये आत्मा के लिंग है, अर्थात आत्मा के साधक प्रमाण है और आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं। तो इनका प्रत्यक्ष होना यह स्पष्ट करता है कि उनके संबंध से ये सारे के सारे गुण अपने अधिकरण आत्मा में रहते हैं और उनका प्रत्यक्ष होता है। तो इसके माने आत्मा की स्थिति के कारण तो आत्मा का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए उस स्थिति में। इस संदर्भ में पुनः एक प्रश्न उठता है कि आत्मा का क्या प्रत्यक्ष होता है, अतीन्द्रिय है जबकि आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। तो चूंकि यहां जन्य ज्ञान की चर्चा की जा रही है, जन्य प्रत्यक्ष इंद्रिय जन्य प्रमाण की चर्चा की जा रही है, इसलिए आत्मा का ज्ञान जन्य ज्ञान नहीं है। अतः उस संदर्भ में यहां पर
किमपि वक्तव्य नहीं है, किंतु आत्मा के अतीन्द्रियत्व में इसे कोई बाधा नहीं आती। यदि सुषुप्ति काल के पहले क्षण में उत्पन्न ज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के अयोग्य हो और निर्विकल्प प्रत्यक्ष की तरह ही सुषुप्ति के पूर्व क्षण का ज्ञान यद किंचित इस प्रकार से स्वीकार किया जाए, तो शास्त्रकार कहते हैं इस विषय में सुषुप्त के ज्ञान के विषय में प्रमाण का अभाव है। अतः यहाँ पर सुषुप्त के ज्ञान के विषय में न्यायिकों का मत है, कारण सामग्री के अभाव में सुषुप्त का ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, सुषुप्त में अथवा नहीं, यह विवेचनीय विषय। आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाश कारित्व नियमात। इंद्रियों का स्वभाव ही है कि वस्तु को प्राप्त करके अर्थात वस्तु के साथ सन्निकर्ष व्यापार करने के पश्चात ही उसके स्वरूप का प्रकाशन करती हैं। तो इसलिए निर्विकल्पक आदि की ज्ञान की स्थिति में जो न्यायिकों और वैशेषिकों दोनों को अभिमत है कि प्रथम क्षण में ज्ञान निर्विकल्पक उत्पन्न होता है, नाम जाति आदि योजना से रहित, वही सविकल्पक प्रत्यक्ष होने पर उसका दित्वोयम दबित्वोयम इस प्रकार से रूप संबंध रूपादि संबंध के साथ ज्ञान प्रत्यक्ष स्पष्ट होता है। तो यहां कहना चाहूंगी ये इंद्रियण यद्वस्तु गृह्यते तेने इंद्रियण तद्गत अभावोपि गृह्यते तेने इंद्रियण तद्गत सामान्यम समवायो अभावश्च गृह्यते। यह भी एक न्यायिकों का एक नियम है कि जिस वस्तु से जो पदार्थ गृहीत होता है उसी इंद्रिय के द्वारा जिसके द्वारा प्रत्यक्ष का बोध होता है वही इंद्रिय तद्गत अर्थात वस्तुगत सामान्य का, समवाय का और वस्तुगत अभाव का भी बोधक बनता है। इस प्रकार से यहां पर यही कहकर मैं आगे स्पष्ट करना चाहूंगी अगले वीडियो में।